दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जहां इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। इस आइलैंड को कारपेथिया कहा जाता है। यहाँ के लोग एक अजीब बंदर जैसे दिखने वाले जानवर से बहुत नफरत करते हैं, जिन्हें ओची कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। गाँव के नेता मैक्सिम अपने बच्चों यूरी और पेट्रो को अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं और सिखाते हैं कैसे ओची जैसे खतरनाक जानवर से दूर रहना चाहिए। और वे यूरी को एक पुराना चाकू और साथ में पेट्रो को एक राइफल देते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे ओची जानवर देखते हैं, जिनका एक छोटा बच्चा एक बग के पीछे पीछे निकल पड़ता है। तब जानवर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तो मैक्सिम सोचता है कि वे उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वे भी उन पर अटैक कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। अब हम दूसरे सीन में यूरी का गांव देखते हैं, जहां मैक्सिम बच्चों को ओची के खिलाफ भड़का रहा था और बोल रहा था, हमें दुश्मनों को खदेड़ देना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी फैमिली को खा लिया। अब खाने की टेबल पर यूरी अपनी माँ को बहुत याद करती है, तो मैक्सिम भड़क जाता है और बोलता है, तुम्हारी माँ का मुझसे डिवोर्स हो चुका, तुम क्यों याद करती हो। तब यूरी गुस्से में बाहर निकल आती है, जहाँ उसे एक चेन से बंधा हुआ ओची का छोटा बच्चा मिलता है, जिसे मैक्सिम ने ही अगवा किया था। तब यूरी को उस पर बहुत रहम आता है और वे उसे खोल देती है। उसके बाद उसके बाद वे उसे अपने बैग में छिपाकर घर ले आती है और तभी उसके जख्मी पैर का इलाज करती है। उसके साथ ही साथ उसके साथ खेलने लगती है। उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब ओची का बच्चा यूरी की फीलिंग समझता था और तब यूरी के डांटने पर वे कैटरपिलर को नहीं खाता और छोड़ देता है। अब हम दूसरे सीन में पेट्रो को देखते हैं, जो यूरी के पास ओची को देखता है तो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तब यूरी उसको बोलती है, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए, और वे उस बच्चे को लेकर निकल पड़ती है। इधर मैक्सिम यूरी का लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा था उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए, और साथ में उसे ओची के बाल भी मिलते हैं। तब वे ये सोचता है जानवरों ने यूरी को अगवा कर लिया, तो वे अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर यूरी ओची को लेकर सुपरमार्केट आती है, जहाँ वे अपना हाथ बाहर निकालकर एक अंडे को पकड़ता है, तो एक औरत उसको देख लेती है और चिल्लाने लगती है। तब यूरी उसे रोकने की कोशिश करती है, तो उसके हाथ में काट लेता है। अब सारे सुपरमार्केट के लोग यूरी के पीछे पड़ जाते हैं, तो वे वहां से भाग जाती है और वहां पर खड़ी हुई एक कार लेकर वे उसे रास्ते में रोक देती है। अब हम देखते हैं यूरी के हाथ पे नीला निशान बन चुका था और उस पर छोटे छोटे फोके पड़ चुके थे। इधर मैक्सिम भी यूरी को ढूंढने के लिए जा रहा था। अब यूरी जैसे तैसे करके जंगल में आ जाती है और वे उस छोटे बच्चे से बात करने लगती है, यानी कि वे उसकी लैंग्वेज समझने लगी थी, और वे बेहोश हो जाती है। तब एक औरत जिसका नाम डाशा है, वे उसे लेकर अपने घर में आती है और उसका इलाज करती है। और तब यूरी को पता लगता है कि ये औरत और कोई नहीं, उसकी माँ है। और तब उसकी माँ उसे बताती है, उसने ही बचपन में उसे ओची की भाषा सिखाई थी, और वे कहती है उसे ओची के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। तब वे चिल्लाने लगती है और सामान फेंकने लगती है और अपनी माँ को बोलती है कि वो उस बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वे उसका दोस्त है और वे उसे उसकी फैमिली तक ले जाकर रहेगी। और तभी वहां पर मैक्सिम भी आ जाता है और भी यूरी को आवाज देने लगता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो मैक्सिम कमरे में ही आ जाता है और तभी इमोशनल होकर फिर से यूरी को आवाज देता है। तब डाशा उसे बचा तब डाशा उसे बताती है, यूरी तो यहाँ से सुबह ही चली गई थी। तब मैक्सिम गुस्से में उससे लड़ने लगता है और बोलते हैं कि तुम बहुत चुड़ैल हो, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। और उधर मैक्सिम के कुछ शिकारी दोस्त उसी के घर से गुफा का नक्शा चुरा लेते हैं। तब वे बोलता है कि मुझे यही चाहिए था। इधर यूरी और ओची एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। यूरी और छोटा ओची नदी के साथ आगे आगे बढ़ते हैं और सफर के दौरान दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरा अटैचमेंट हो जाता है। ओची अपनी फैमिली को बहुत याद करता है और यूरी भी पहली बार अपने टूटी हुई फैमिली के बारे में सोचने लगती है। आखिरकार वे पहाड़ों के बीच मौजूद ओची की गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे शिकारी टीम भी वहां आ जाती है। अब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। अब हम दूसरे सीन में पेट्रो को देखते हैं, जो अपने पापा के खिलाफ खड़ा हो चुका था, क्योंकि उसे भी लगता था ओची कोई मॉन्स्टर नहीं है। और तब वे बोलता है कि उसने यूरी को जाने दिया था, ना कि उसे किसी ने किडनैप किया। तब मैक्सिम उसे चुप रहने के लिए कहता है और अब वे भी सोच में पड़ जाता है। तब गुफा के बीच में उसका पैर एक लकड़ी के लट्ठे के नीचे फंस जाता है। तब वे यूरी को आवाज देता है, तो वे अपने पापा की हेल्प करने के लिए रुक जाती है।
और यहीं पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और साथ में नाराजगी और गलतफहमियां भी सामने आती है। क्यों यूरी अपने पापा से इतनी नाराज रहती थी। और तब मैक्सिम एक्सेप्ट करता है कि उसे हमेशा डर और नफरत के आधार पर फैसले लेने का शौक था और वह ये भी मान लेता है ओची इतने खतरनाक नहीं होते जितना वह समझता था। अब इधर शिकारी टीम ये देखती है यूरी और ओची गुफा के अंदर चले गए हैं। तब उनमें से एक शिकारी गोली चलाने ही वाला होता है, तभी पेट्रो उसे ऐसा करने से रोकता है और वहां पर दाशा भी आ जाती है और धुन बजाती है जिससे सभी ओची बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तब यूरी ओची के छोटे बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देती है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था। पहली बार इंसान और जानवर एक दूसरे के दुश्मन नहीं दोस्त बनकर मिलते हैं और पेट्रो और दाशा एक दूसरे को हक करते हैं। इधर ओची बहुत खूबसूरत आवाजें निकालता है। इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है और हमें ये सीख दे जाती है कि नफरत की जगह अगर भरोसा और समझ हो तो दो अलग दुनिया के लोग भी एक हो सकते हैं।